वो कहते हैं कि राजनीति की जो टिकट होती है या सीट होती है इतनी आसानी से नहीं जीती जाती, वो गद्दी बड़ी मेहनत से मिलती है। और वही मेहनत और वही जो एक संघर्ष है वो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में कर रही थी, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार अपना दमखम दिखाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आखिरकार में टीएमसी की जीत हुई। जी हाँ, नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं दी हेडलाइन। तो आज हम थोड़ा एनालाइज करेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को, जहां टीएमसी ने एक जानदार और जोरदार जीत दर्ज करी अपने नाम, जिसके बाद टीएमसी की ये लगातार तीसरी जीत है, क्योंकि वहां तीसरी लगातार सरकार अगर बनने जा रही है तो वो है टीएमसी की। जहां दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बीजेपी इतने ज्यादा वादे कर रही है, 200 से ज्यादा सीट लाएगी, ऐसा कुछ नहीं मिला। वहां एक चीज जो ममता बनर्जी ने बोली थी कि खेला होबे, वो खेला हमें देखने को मिला, और उस खेला में ममता बनर्जी आखिरकार तीसरी बार फिर से जीत गई। तो एक जो चीज थी जो हर किसी के जहन में आती है कि ममता बनर्जी आखिरकार कुछ ही चीजों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी। वो वादा हो कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, वो माँ चंडी का अलग से पूजा हो, या फिर वो एक अलग सा रुझान निकल के तब आया जब उनके पैर में चोट लगी और उन्होंने बोली कि एक महिला जो इलेक्शन में खड़ी हुई है, सीएम है, उसके ऊपर पूरी बीजेपी, पूरी एनडीए सरकार उसे हमला करवा रही है और इस इलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर करना चाहती है। तो ये एक इमोशनल टच दिया, जिसके बाद वुमेन वोट है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की तरफ खिसका, और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा होगा कि टीएमसी किस हिसाब से पूरा 210 से ज्यादा सीट लाई है वेस्ट बंगाल में। मगर आज हम बात करेंगे थोड़ा सा बीजेपी के बारे में भी, तो हम आपको बीजेपी का थोड़ा सा आकलन बताएंगे आखिरकार बीजेपी क्यों हारी। एक ऐसा दिन नहीं रहा होगा जिस दिन आपने बीजेपी की रैली में किसी बड़े नेता, दूसरे राज्य के सीएम को देखा ना हो। कहीं ना कहीं बहुत पैसा बीजेपी की तरफ से लगाया गया। अगर दूसरी तरफ देखें, प्रधानमंत्री मोदी की 10 से ज्यादा रैली, अमित शाह का रोड शो, और उनमें 2-3 प्रमुख बातें होती थी जो वो बोला करते थे। वो थी कि वेस्ट बंगाल में दीदी की वजह से वायलेंस हो रहा है, हिंदुत्व की बातें। मगर एंड पे एक नारा जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वो था दीदी ओ दीदी। वो नारा कहीं ना कहीं बीजेपी की हार का कारण बना, क्योंकि वहां का जो युवा और जो ग्राउंड लेवल का जो लोग थे उनको बुरा लगा कि कहीं ना कहीं ये बंगाल में दीदी की बेइज्जती है, और वो गुस्सा एंड में रिजल्ट में दिखा कि टीएमसी भारी मतों से जीती। मगर लोगों का मानना है कि टीएमसी तो जीत गई मगर दीदी तो हार गई, क्योंकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी 1956-57 वोटों से उनसे आगे रहे और जीत भी उन्होंने हासिल की। तो दीदी तो हार गई। मगर इससे ज्यादा दिलचस्प है जब दीदी ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया। दीदी ने कहा कि आप नंदीग्राम की चिंता ना करें, मैं वहां से लड़ी, वहां की जनता ने मुझे नहीं चुना, मैं उस चीज का समर्थन और तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं और उन लोगों ने जिन्होंने मुझे वोट दी है, पूरे बांग्ला को बधाई देती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट किया कि मुझे गर्व है कि मेरी इस बांग्ला जनता ने इस देश में डेमोक्रेसी को बचाए रखा। किस वजह से? मुझे जिता के, क्योंकि अगर बीजेपी जीतती तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में थी। ये एक स्टेटमेंट बाहर निकल के आया। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, दीदी हार गई है तो कहीं ना कहीं, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीदी सीएम कैसे बनेगी। तो इसका जवाब भी बहुत सीधा साधा है कि ऐसे टाइम पर जब कोई इलेक्शन हार जाता है कोई बड़ा कैंडिडेट, तो उस टाइम पे 2 प्रावधान बचते हैं, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा है बाई इलेक्शन। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में लागू होता ही नहीं है, वो लागू होता है बिहार में, महाराष्ट्र में, 6 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। तो यहाँ पर ये चीज़ लागू होती है, मगर वेस्ट बंगाल में नहीं होता, क्योंकि वहाँ ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को दीदी रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बच जाता है वो है बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन आर्टिकल 164A के तहत अब दीदी री इलेक्शन में अगर खड़ी होती हैं और जीत जाएंगी तो सीएम बन जाएंगी। मगर सवाल ये भी है कि री इलेक्शन कहाँ होगा। तो आपको बता दें कि 3 सीट हैं वेस्ट बंगाल में जहाँ री इलेक्शन होना ही है, और जिसमें सबसे अहम सीट जिसे टीएमसी के जो तुम्हारे प्रत्याशी थे वहां से खड़े हुए थे, जिनका नाम था काजल सिन्हा, जो खारदा से खड़े हुए थे, जो कि 24 तारीख को कोरोना पॉजिटिव हो गए, 25 को वहाँ इलेक्शन हुआ, मगर वोटिंग हुई और 9000 से 10,000 सीटों से आगे चल रहे हैं और एंड में आके काजल सिन्हा जीत जाते हैं। मगर प्रावधान कहता है कि अगर वोटिंग से पहले, वोटिंग के बाद अगर किसी जो प्रत्याशी की मौत हो जाती है तो वो खारिज होता है, उसके बाद री इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। मगर 2 सीट और बची हैं आपकी, जहां री इलेक्शन मतलब टोटल 294 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, तो 2 सीट बच रही है। 2 सीट जो तुम्हारी बच रही है वो है रेजा उल्सफ और दूसरा है प्रदीप नंदिनी। ये 22 अप्रैल को यहाँ पर बेसिकली इनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ये 2 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुआ है। मगर आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं जो दीदी लड़ेंगी वो लड़ेंगी काजल सिन्हा की सीट पर ही, खारदा से। अब देखना दिलचस्प होगा कि दीदी कितनी वोटों से आखिरकार वहां जीती है री इलेक्शन में, क्योंकि 6 महीने के अंदर री इलेक्शन कराना जरूरी है आर्टिकल 164A के तहत। तो ये छोटा सा एनालिसिस हमारी द हेडलाइन की तरफ से, और नई खबरों के लिए देखते रहिए दी हेडलाइन।